दोस्तों नमस्कार। आइए शुरू करते हैं ब्रह्मांड से मानव तक की हमारी यात्रा का अगला पार्ट, इंसानी दिमाग, तर्क और ज्ञान की कहानी। इंसान ने चांद तक पहुंचने वाली मशीनें बनाई, लेकिन वही इंसान युद्ध भी करता है। इंसान कविता भी लिखता है और नफरत भी फैलाता है। तो आखिर इंसान सोचते कैसे हैं? क्या हमारा दिमाग हमेशा सच देखता है, या हमारा दिमाग भी कई बार हमें धोखा देता है? मानव सभ्यता की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है रीज़न, यानी तर्क करने की क्षमता। लॉजिक यानी कारण और परिणाम को समझना। अगर आग गर्म है तो उसे छूने पर हाथ जलेगा। यानी इंसान सिर्फ अनुभव नहीं करता, वह पैटर्न भी समझता है। लेकिन सिर्फ सोचना ही काफ़ी नहीं, महत्वपूर्ण है रैशनैलिटी, यानी भावनाओं और भ्रम से ऊपर उठकर तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना। लेकिन इंसान पूरी तरह रैशनल नहीं होता। हमारे फैसले अक्सर भावनाओं से प्रभावित होते हैं। हमारा दिमाग दो शक्तियों के बीच काम करता है, इमोशंस और रीजनिंग। डर हमें बचा सकता है, लेकिन वही डर हमें गलत फैसले भी करा सकता है। गुस्सा, प्यार, ईर्ष्या, आशा, ये सभी हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। यानी इंसान सिर्फ तर्क से नहीं चलता, बल्कि भावनाओं से भी चलता है। और सबसे दिलचस्प बात, हमारा दिमाग हमेशा निष्पक्ष भी नहीं होता। हम सभी में होते हैं कॉग्निटिव बायसेस, यानी सोचने की ऐसी आदतें जो हमें गलत निष्कर्षों तक पहुंचा सकती हैं। उदाहरण के लिए, हम अक्सर वही जानकारी पसंद करते हैं जो हमारी पुरानी मान्यताओं से मेल खाती हों। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। इसीलिए इंसानों ने बनाया साइंटिफिक मेथड, यानी सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि परीक्षण, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, एविडेंस, वेरिफिकेशन। विज्ञान कहता है अगर कोई विचार सही है तो उसे प्रमाणों पर खरा उतरना चाहिए। हम हर दिन हजारों फैसले लेते हैं, लेकिन हर फैसला पूरी जानकारी के आधार पर नहीं होता। कई बार हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, कई बार समूह का दबाव असर डालता है, और कई बार डर और उम्मीद हमारी सोच बदल देते हैं। लेकिन इंसानों की सबसे बड़ी ताकत अब भी सहयोग है। हमने मिलकर शिकार किया, शहर बनाए, विज्ञान विकसित किया। एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता मानव समाज की नींव बनी। लेकिन इंसानों में एक और गहरी प्रवृत्ति है, ट्राइबलिज्म, यानी अपने समूह को दूसरों से बेहतर मानना। पहले ये कबीले थे, फिर धर्म, फिर राष्ट्र। इसी से विकसित हुआ नेशनलिज्म। यह लोगों को जोड़ भी सकता है और विभाजित भी। मानव इतिहास सिर्फ सहयोग की कहानी नहीं है, यह संघर्ष की कहानी भी है। संसाधनों के लिए, शक्ति के लिए, विचारों के लिए युद्ध होते रहे, लेकिन हर युद्ध ने इंसानों को यह भी सिखाया कि संघर्ष की कीमत बहुत भारी होती है। धीरे धीरे इंसानों ने सीखा कि सिर्फ युद्ध से सभ्यता नहीं चल सकती। इसलिए विकसित हुई डिप्लोमेसी, यानी बातचीत और समझौते की कला, और आधुनिक दुनिया में उभरा ह्यूमन राइट्स का विचार कि हर इंसान सम्मान और अधिकार का हकदार है। लेकिन ज्ञान कैसे फैला? शुरुआत में इंसान कहानियों के जरिए सीखता था। इसे कहते हैं ओरल ट्रेडिशन। बुजुर्ग लोग कहानियाँ सुनाकर इतिहास, ज्ञान और संस्कृति आगे बढ़ाते थे। फिर बने एंशियंट यूनिवर्सिटीज़, जैसे नालंदा। लाइब्रेरीज बनी जहाँ मानव ज्ञान सुरक्षित होने लगा। लेकिन इतिहास में कई बार ज्ञान नष्ट भी हुआ, पुस्तकालय जलाए गए और सभ्यताएं मिट गईं। फिर आया साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। इंसानों ने प्रकृति को नए तरीके से समझना शुरू किया। गैलीलियो, न्यूटन और कई वैज्ञानिकों ने दुनिया की हमारी समझ बदल दी। धीरे धीरे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम्स विकसित हुए। अब ज्ञान सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहा। शिक्षा ने नई पीढ़ियों को विज्ञान, इतिहास और सोचने की क्षमता दी। और आज इंटरनेट ने ज्ञान की दुनिया बदल दी है। अब कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने से सीख सकता है। लेकिन जानकारी की अधिकता के साथ गलत जानकारी भी तेजी से फैलती है। इसलिए आज के युग में सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि सही सोच सबसे महत्वपूर्ण है। शायद इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मांसपेशियां नहीं है, उसका दिमाग है। वही दिमाग जो सवाल पूछता है, कल्पना करता है, सीखता है, और शायद यही जिज्ञासा हमें आगे बढ़ाती रहेगी। तो दोस्तों, आज की यात्रा में हमने जाना कैसे इंसानों ने सोचना, सीखना और सहयोग करना सीखा।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस अद्भुत यात्रा का कोई भी हिस्सा आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।